ভিডিওয় যাদের দেখা গেছে তারা কেউ কিন্তু বাঁচবেন না। যে ধারায় যে আইনে আজকে পার্টি অফিসগুলো ভাঙা হয়েছে না, একই আইনে কিন্তু যখন আবার সরকার পাল্টাবে বিজেপির একটা পার্টি অফিস বাংলায় থাকবে না। প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে, এটা বিজেপির নেতারা যেন ভুলে না যায়। একই আইনের একই ধারা 31-এ ফিরিয়ে দেবো সুদ সমেত। কথা দিন। অভিষেক ব্যানার্জি ক্ষমতায় আসবে আর আমার তো মনে হচ্ছে না অভিষেক ব্যানার্জি আর কোনোদিন ক্ষমতায় আসবে। অভিষেক ব্যানার্জি যে কোনো মুহূর্তে যদি কোর্ট অর্ডার দিয়ে দেয় তো আমেরিকা বা থাইল্যান্ড পালিয়ে যাবে। ওর আর কোনো পলিটিক্স করার কোনো ইচ্ছা নেই। দেখুন, মানুষ যখন দিশাহারা হয়ে যায় তখন অনেক রকম কথা বলে, তো উনি এখন দিশাহারা। ও সকালে কি বলবেন, বিকালে কি বলবেন। এখন ওনার পিসি বলছেন কি বাঘের মতন লড়ছে। আমি জানি না বাঘটা কোথায় আছে, বাঘটাকে খুঁজে পাচ্ছি না আমরা। तो बाघेर मतन केन शियालेर मतन लड़ते पारबे। हाँ ठीक है, अभी तो बाहर क्यों जाना चाहते हैं भैया? बदला लेने वाला आदमी तो मैदान पे रहता है। एक समय तो ममता बनर्जी सीपीआईएम का इतना अत्याचार की बाद मैदान में रहकर रास्ते पे उतरकर सीपीएम के लिए खिलाफ लड़ा। उसीलिए ममता बनर्जी हुआ और सीपीएम को हटा सका। तो आज अभिषेक बनर्जी वही काम करे। हम लोग तो चाहते हैं ये तृणमूल के ऊपर अंडा फेंक रहे हैं, इसको तो बंद करना चाहिए। অভিষেক ব্যানার্জি তো আর আইনের ঊর্ধ্বে নন, ভারতবর্ষের আইনের ঊর্ধ্বে তো নন। সুতরাং অন্য লোকের যদি ইলিগাল বাড়ি বানালে যদি ডেমোলিশ হয় তো অভিষেক ব্যানার্জির হবে না কেন? দিদি 16টা ট্রাঙ্ক পাওয়া গেছে ওখানে, যেখানে বিভিন্ন রকম জিনিস সিজ করেছে পুলিশ বা কেন্দ্রীয় বাহিনী যারা ছিল, কি বলবেন? ট্রাঙ্কই পাওয়া, ট্রাঙ্কের মধ্যে কি আছে সেটা দেখতে হবে, সেটা আমি জানি না কি কি পেয়েছে না পেয়েছে। বাড়িটাই যেখানে ইলিগাল সেখানে ডেফিনেটলি ইলিগাল কাজকর্মই কিছু হতো। उनको अगर वो लीगल है, कुछ डैमेज हुआ है तो कोर्ट में जाइए। ये सरकार कोई मतलब तुगलकी सरकार नहीं है, क्योंकि कोई इलीगल नहीं होगा फिर भी तोड़ दिया जाएगा। इन लोगों का इलीगलिटी इन लोगों का लीगलिटी था। पिछले समय जो पिछले रिजाइम में इलीगलिटी इन लोगों की लीगलिटी हुआ करता था। इस सरकार में ऐसा नहीं चलेगा। इस सरकार में कुछ इलीगल होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। देखिए, बीजेपी की पार्टी ऑफिस लीगल पद्धति से तैयार होती है, लीगल प्रोसीड्योर से तैयार होती है। ज़मीन अपनी है और उसके साथ साथ बाकायदा प्लान बना के तृणमूल के समय भी बहुत सारी पार्टी ऑफिस हमने म्यूनिसिपैलिटी का प्लान बनाकर प्लान के हिसाब से बनाया है। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं हो सकता। अभिषेक बनर्जी भी अगर अपना घर भी बनाएंगे तो उनको कानून के हिसाब से बनाना पड़ेगा। मेरा घर अगर कानून के बाहर जाके दायरे में बाहर जाके होगा तो मेरा घर भी तोड़ा जाएगा। 31 तो दूर का बात है, 29 में तो लोकसभा में लड़ना होगा। तो लोकसभा में जहां मॉडल लोग देख चुका है, फलता में 1,67,000 मिला था, बाकी ऑपोजिशन को कुछ नहीं मिला था। कौन सा मॉडल था वो? जहांगीर, पुष्पा से अभी सब लोग को पता है। तो पहले खड़ा हो चुनाव में, डिपॉजिट बचा ले। तो जितना तो दूर के बाद पहले डिपॉजिट तो बचाना पड़ेगा, पहले डिपॉजिट बचा ले, फिर 31 का सोचेंगे। एरोगेंस लेवल में कोई कमी नहीं है।